हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं डिस्कस करूँगा MSCI का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर मैं हमारी वेबसाइट अनलिस्टेड जोन पे जाऊँ और यहाँ पर MSCI का शेयर सर्च करूँ तो आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का अगर आप पिछले 6 मंथ का ग्राफ देखोगे या इनफैक्ट 1 मंथ का ग्राफ देखोगे तो ये 4 रुपए से 12 रुपए हो गया। अगर मैं 6 मंथ का ग्राफ देखूँ तो स्टॉक हैज मूव फ्रॉम 1 रुपीज टू 12। तो ये जो 12x की ग्रोथ आई है, सो इन टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि ये ग्रोथ जो आई है किस कारण आई है और ये जानेंगे फ्यूचर में इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। MSCI की हिस्ट्री अगर हम देखें तो 2008 के अंदर NSE और BSE से कॉम्पीट करने के लिए ये एक एक्सचेंज खड़ा किया गया था। क्योंकि होता क्या है कि अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजेस होंगे तो इन्वेस्टर को एक एडवांटेज होगा। अदरवाइज अगर केवल ड्यूपोली या मोनोपोली का मार्केट है तो उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं मिलते। तो इस चीज के लिए MSCI का 2008 में स्टार्ट किया गया था। बट MSCI कभी भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाया इन फ्रंट ऑफ NSE एंड BSE। उसका रीजन क्या था कि जब भी MSCI एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करता था तो NSE BSE, मोस्टली NSE, क्योंकि BSE का भी F&O के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बिजनेस था नहीं। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये बता दूं कि NSE BSE या ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंजेस, ये मोटा पैसा F&O से कमाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, कैश मार्केट से उतना वॉल्यूम नहीं आता, मेन इनकम आती है F&O से। और BSE ने भी पिछले 2 साल में ही F&O काम स्टार्ट किया। यानी अगर 2008 की बात करें तो उस समय NSE की मोनोपोली थी इस मार्केट के अंदर और NSE ने कभी भी MSCI को स्टार्ट होने नहीं दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि MSCI की जो परफॉर्मेंस थी वो हमेशा नेग्लिजिबल रही। अगर आप वेबसाइट पर आओगे हमारी, अगर रेवेन्यू देखोगे तो 10 करोड़ का रेवेन्यू 2023 में 9 करोड़, 2024 में 7 करोड़, यानी कोई ग्रोथ नहीं है, कोई एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम नहीं था। अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो 31 करोड़ का लॉस, 30 करोड़ का लॉस, 18 करोड़ का लॉस। अगर आप इसकी बैलेंस शीट ओपन करके देखोगे तो बैलेंस शीट में यू विल फाइंड दैट रिजर्व भी नेगेटिव है। यानी इसका मतलब एक्सचेंज कंप्लीटली डेड था। सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी कैश मार्केट की, F&O की, बट कोई भी इन्वेस्टर इस पे पार्टिसिपेट नहीं करता था। अब हम मार्केट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अगर आप F&O का मार्केट देखोगे तो पिछले 4 सालों में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 करोड़ टू 16 करोड़। तो जब 4 करोड़ 16 करोड़ का जो डीमैट अकाउंट क्रिएट हुए हैं उसके कारण क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स फ्लड कर गए हैं। और उनकी अगर एक्टिविटी देखोगे तो कैश मार्केट के अंदर एक्टिविटी कम है, F&O के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा है। और सेबी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी निकाली थी जिस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो मार्केट के अंदर F&O के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अंदर 1 लाख करोड़ का लॉस F&O ट्रेडिंग के अंदर रिटेल इन्वेस्टर कर चुके हैं। इस F&O एक्टिविटी को कम करने के लिए सेबी ने एक रेगुलेशन लेके आया। उस रेगुलेशन में उसने क्या बताया कि नवंबर 20, 2024 से NSE BSE कोई भी एक्सचेंज है उस एक्सचेंज पे वीकली एक एक्सपायरी हो सकती है। पहले क्या होता था कि एक्सपायरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी ना किसी की एक्सपायरी होती थी। किसी दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, किसी दिन बैंक निफ्टी की है, किसी दिन फिन निफ्टी की है, किसी दिन बैंक एक्स की है। तो कोई ना कोई एक्सपायरी चलती थी। और एक्सपायरी के दिन जो वीकली एक्सपायरी तो उस दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ब्रोकर, एक्सचेंज से कमाई होगी और F&O का मार्केट भी उस पर ही चलता था। तो सेबी ने क्या किया कि बोला कि भाई एक काम करो, आप एक एक्सचेंज एक ही एक्सपायरी रख सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रोकर्स हैं उनको लॉस हो रहा था, जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, जितने बड़े ब्रोकर्स की आप बात करो, मोतीलाल ओसवाल, शेयर इंडिया सिक्योरिटी, जितने बड़े ब्रोकर्स हैं, क्योंकि ब्रोकर्स की मेन इनकम जो आ रही थी वो आ रही थी F&O से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से। जितनी ज़्यादा एक्सपायरी होंगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होगी। अब हुआ क्या कि NSE BSE में 2 ही दिन एक्सपायरी हो सकती थी क्योंकि 2 ही बड़े एक्सचेंज हैं तो 2 दिन वीकली एक्सपायरी। तो बाकी मंडे, ट्यूसडे जो बचे उनमें क्या करो, तो जीरोधा, ग्रो, शेयर इंडिया, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि MSCI एक एक्सचेंज तो है, उसके बाद लाइसेंस है, उसके बाद खुद का F&O का इंडेक्स है जिसको हम SX 40 कहते हैं। तो क्यों ना इस एक्सचेंज को रिवाइव किया जाए। तो इस एक्सचेंज को रिवाइव करके एटलीस्ट एक एक्सपायरी यहाँ स्टार्ट की जाए ताकि कुछ जो वॉल्यूम नहीं आ पा रहा था वीकली एक्सपायरी की वजह से बिकॉज ऑफ द न्यू रेगुलेशन MSCI पे वो एक्सचेंज पे रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने 240 करोड़ रुपए MSCI के अंदर डाले हैं टू रिवाइव इस ऑपरेशन। अब हुआ क्या कि जब ये न्यूज़ मीडिया के अंदर आई, बिजनेस स्टैंडर्ड, मनी कंट्रोल, जी न्यूज़, CNBC, हर जगह न्यूज़ छा गई कि MSCI को बड़े ब्रोकर्स जो है रिवाइव कर रहे हैं। और ये न्यूज़ जब मार्केट के अंदर गई तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको खरीदने के लिए अनलिस्टेड मार्केट के अंदर आए, हमारे पास आए या अदर प्लेयर्स के पास गए और उसकी वजह से डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शेयर प्राइस 2 से 12 हो गया। लेकिन अब आज की डेट में सवाल ये है कि 11-12 रुपए पे आपको ये शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या की कंसिडरेशन है फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर कि
4 बड़े प्लेयर ने 240 करोड़ पे डाल दिया है। बट अभी आप ऐसे समझो कि एक्सचेंज पे आज तक कोई वॉल्यूम तो था नहीं, तो जब बड़े वॉल्यूम्स आएंगे तो उसके लिए एक्सचेंज लेवल पे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर बिल्ड किए जाएंगे। जैसे आप कोई भी स्टॉक देखते हो उस पर NSE BSE आता है, ऐसे MSCI भी आने लगेगा, तो ब्रोकर एंड पे वो सॉर्ट हो जाएगा। बट एक्सचेंज एंड पे अभी भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ेंगे, MSCI को टीम सेटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो इनका कोई वॉल्यूम नहीं था। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं होंगे, तो इनको नया मैनेजमेंट पोजीशन पर अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने पड़ेंगे, जो इन्होंने कुछ कंपनीज को लाइसेंस देंगे, जो पैसा आया है इनको, पर उसमें टाइम लगेगा। अब कितना वॉल्यूम ये ला पाते हैं, कितना इजी एक्सचेंज पे चीज़ें चल पाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता था, जीरोधा के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती थी, ब्रोकर एंड के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती थी, तो बहुत लोगों को लॉस भी होता था। और वॉल्यूम कम होगा तो कोई बड़ा अगर ऑर्डर डाल देगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो स्टॉक प्राइसेस या एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको मूव इजीली किया जाता है। तो अभी अभी देखने की बात ये होगी कि क्या MSCI पे जब वॉल्यूम स्टार्ट होगा तो कितना वॉल्यूम पहले लेके आ सकते हैं, दूसरा वोलेटिलिटी कितनी रहती है, और उसके डिपेंड करेगा कि कितना इसका रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं यार क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। अगर आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 600 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं 12 रुपए का प्राइस पकड़ूं तो 7200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है। अगर मैं BSE की बात करूं तो BSE का लगभग 70-80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। NSE की बात करूं तो लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट अगर इन्होंने 5-10% का कुछ F&O का काम स्टार्ट कर दिया तो ये वैल्यूएशन हो सकता है 15,000-20,000 करोड़ भी हो जाए। बट होगी नहीं होगी, इट विल डिपेंड कि ये कैसा एक्सचेंज परफॉर्म करता है। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी कि मार्केट का जो प्राइस है 2 से 12 क्यों हो गया, उसके पीछे क्या कारण थे और क्या फ्यूचर कंसिडरेशन है MSCI को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।